बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक सुफ़ियान और हम केमिस्ट्री मूवमेंट चैनल पर डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है स्पेक्ट्रोस्कोपी का। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हवाले से इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है, तो इनके बेसिक और इनके कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम इसकी बेसिक को कुछ डिस्कस करेंगे। कुछ टर्म्स हैं जो कि यूज़ होती हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में, जिनके बारे बेसिक का आइडिया होना हमें बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। स्पेक्ट्रोस्कोपी हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो मैटर के साथ जो इंटरेक्शन होता है, उसको जो हम स्टडी करते हैं उसको हम लोग नाम देते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी का। नेक्स्ट है स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं एक ऐसी चीज़ है जो कि बताती है हमें प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर कंपाउंड के बारे में बताती है, या फिर पार्टिकल के बारे में बताती है इन अ मालिक्यूल में। किसी भी मालिक्यूल में कोई स्पेशल कंपाउंड या पार्टिकल के बारे में हमें जो इंफॉर्मेशन देता है वो स्पेक्ट्रोमीटर कहलाता है। स्पेक्ट्रम हम एक ऐसा ग्राफ या प्लॉट को कहते हैं जिसमें अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब होती है बाय सैंपल, और यानी कि वर्सेस और वेवलेंथ ऑफ लाइट, उसका जो ग्राफ होता है उसको हम लोग नाम देते हैं स्पेक्ट्रम का प्लॉट को। तो अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय सैंपल, इसको हम लोग एब्जॉर्बेंस का नाम देते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, एक टर्म यूज़ की जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक दोनों तरह की करैक्टरिस्टिक्स पाई जाती है, और इसको जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक थ्योरी का नाम दिया था, जो आप फिज़िक्स वगैरह में या केमिस्ट्री में, फिज़िकल केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके होंगे। तो इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ़ वेव्स पर टाइम, ठीक है, पर यूनिट टाइम, या नंबर ऑफ़ वेव्स जो प्रोड्यूस होती हैं पर यूनिट टाइम में, या पास होती हैं पर यूनिट टाइम में। वेवलेंथ किसे कहते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव क्रस्ट और ट्रफ, उसको वेवलेंथ का नाम दिया जाता है। एम्पलीट्यूड, आपका जो वेव हाइट होती है उसको हम लोग एम्पलीट्यूड का नाम देते हैं। ये आपको मालूम होगा, जैसे वेवलेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी का। जैसे जैसे वेवलेंथ स्मॉल होती जाएगी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करती जाएगी। अगर वेवलेंथ इंक्रीज़ करेगी तो फ्रीक्वेंसी स्मॉल हो जाएगी। तो ये स्टार्ट होती हैं गैमा रेज से रेडियो वेव तक। गैमा रेज हमारे पास स्मॉल वेवलेंथ वाली होती हैं, रेडियो वेव्स हाई वेवलेंथ वाली होती है। और यूवी विजिबल जो विजिबल रीजन होता है वो 400 से लेकर 700 नैनोमीटर तक होता है। वायलेट इसका जो है वो शॉर्ट वेवलेंथ वाली होती हैं, और रेड जो है ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाली होती हैं। ये विजिबल रीजन में बात कर रहे हैं। तो यूवी जो है वो 700 से लेकर 2000 नैनोमीटर तक यूवी रिकॉर्ड की जाती है, बताई जाती है। विजिबल रीजन को याद करने का जो तरीका है कि इसमें कौन कौन से कलर्स होते हैं, वो ये मैंने बताया, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो विबग्योर के नाम से आप इसको याद सकते हैं। 400 से लेकर 700 तक ये वायलेट है और ये रेड है। रेड से ही जो है वो इंफ्रारेड निकला है, यानी कि रेड से जो आगे मज़ीद एनर्जी वाली मौजूद जो रेंज है वेवलेंथ वाली, वो इंफ्रारेड कहलाती है, और जो स्मॉल वाली हैं वो अल्ट्रा वायलेट कहलाती हैं। यहाँ मैंने एक रेंज बनाई है, ये देखिएगा, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, देन इंफ्रारेड, यानी कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ वाली रेडियो वेव्स हैं, फिर माइक्रो, फिर इंफ्रा, फिर विजिबल, उसके बाद यूवी है, एक्सरे है और गैमा रेज हैं। तो 10⁻³ मीटर से लेकर और ये 10⁻⁻12 मीटर तक इनकी जो है वो रेंज पाई जाती है। और जैसे जैसे वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज़ करती जाएगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करती जाएगी, और जैसे जैसे वेवलेंथ इंक्रीज़ करेगी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ करती जाएगी, ठीक है। तो मैं आगे भी इसको मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा। रेडियो वेव्स में हम डिस्कस करते हैं न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशन को, और माइक्रोवेव में हम रोटेशनल मोशन को डिस्कस करते हैं। इंफ्रारेड में हम मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस को डिस्कस करते हैं, और यूवी में हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को डिस्कस करते हैं। एक्सरे में आयोनाइजेशन को डिस्कस किया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का निकलना। ये इनका एनर्जी लेवल होता है 10⁻⁻6 किलो कैलोरी पर मोल है न्यूक्लियर स्पिन के लिए, और रोटेशनल के लिए 10⁻⁴ है। मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन और इंफ्रारेड के लिए 10⁻² है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के लिए 10⁻² है, और आयोनाइजेशन के लिए 10⁻⁴ है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होना ज़रूरी है।
नेक्स्ट देखिएगा, मैंने यहाँ पर लिखा है कि जैसे ही वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज़ करेगी, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ करेगी और एनर्जी भी क्या होगी, डिक्रीज़ करेगी। इसी तरह अगर वेवलेंथ डिक्रीज़ करती है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करेगी और एनर्जी भी क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी। यहाँ मैंने वेवलेंथ जो है वो डिफरेंट रेडिएशंस बनाकर दिखाने की कोशिश की है कि इसमें जो रिलेशन है वो किस तरह से कायम रहता है। गैमा रेज़ में ये इस तरह से हम वेव्स को शो करते हैं जो कि एक दूसरे के करीब होती हैं। इट्स मीन यहाँ पर वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा है। तो इसके बाद यूवी आती है। यूवी में आप देखिएगा यहाँ वेवलेंथ क्या थोड़ी सी कम होगी है गैमा रेज़ से, और इंफ्रारेड में उससे भी कम हो जाती है। माइक्रोवेव में बिल्कुल ही आपके पास कम हो जाएगी। नेक्स्ट जो टर्म है वो यूज़ करते हैं वो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब इंटरेक्ट करती है मैटर के साथ, तो क्या आपके पास टर्म्स हैं जो वो यूज़ की जाती हैं और आपको उसके बारे में आइडिया होना ज़रूरी है। तो इसमें हम डिस्कस करते हैं कि आपके पास 2-3 तरह के इफ़ेक्ट सामने आते हैं। एब्जॉर्प्शन का इफ़ेक्ट आता है, एमिशन आती है और स्कैटरिंग आती है। तो इसको हम स्टडी करते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इनकी स्टडी की जाती है। यूवी और एक्सरे में हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉन इंजेक्शन वगैरह फ्रॉम मॉलिक्यूल से। इलेक्ट्रॉन की इंजेक्शन होती है यानी कि रिलीज़ होते हैं इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मॉलिक्यूल से, इसको हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। आईआर में क्या होता है, वाइब्रेशन होती है मॉलिक्यूल्स में। माइक्रोवेव्स में मॉलिक्यूलर रोटेशन होती है, जैसे हमने पीछे भी कुछ बातें बताई हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में असल में होता क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो सैंपल जो है वो एब्जॉर्ब करता है और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता है फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ। स्कैटरिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसमें स्कैटर होती है लाइट जो इसके ऊपर फॉल की जाती है। रमान स्पेक्ट्रोस्कोपी इसकी बेस्ट एग्जांपल है, यहाँ पर यूवी ले सकते हैं आप। मिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, एक्साइटिंग होती है, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ मूव करते हैं। हाँ जी, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हायर एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल की तरफ वो मूव करेंगे तो क्या होगा, एमिशन होगी, एमिटिंग रेडिएशन इमिट होगी। तो सबसे पहले होता क्या है कि फर्स्ट आप एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करता है, देन वो इमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ द एनर्जी और लाइट की फॉर्म में होता है। और जो इसमें यूज़ किया जाता है सोर्स, वो फ्लेम भी आप यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का सोर्स भी यूज़ किया जा सकता है। लैम्बर्ट लॉ ये एक टर्म यूज़ की जाती है। इसमें क्या होता है कि इंटेंसिटी ऑफ द लाइट जो है वो जो ट्रांसमिट हो रही है सैंपल में, तो वो क्या होती है, वो डिक्रीज़ होती है विद इंक्रीज द थिकनेस ऑफ एब्जॉर्बिंग मटेरियल। और बियर लॉ क्या होता है कि इंटेंसिटी ऑफ द लाइट जो ट्रांसमिट हो रही है किसी भी सैंपल में, तो कंसनट्रेशन ऑफ एब्जॉर्बिंग मटेरियल जो है वो इंक्रीज़ होगी तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। बियर लैम्बर्ट लॉ दोनों को मिलाकर क्या है जी, ये फार्मूला बनाया जाता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और लेंथ, पाथ लेंथ। तो ये हमारे पास टर्म यूज़ की जाती है। इसके अलावा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसकी मदद से हम जो है वो कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन में फाइंड आउट करते हैं। ये हमारे पास क्या जी, जिन चीज़ों से मिलकर बना होता है, इसकी जो कंपोजिशन है वो ये होती है कि लाइट सोर्स यूज़ किया जाता है, मोनोक्रोमेटोर होता है, सैंपल होल्डर होता है और लाइट डिटेक्टर होता है। मोनोक्रोमेटोर हमारे पास लाइट सोर्स जो होते हैं, ये टंगस्टन लैम्प यूज़ किया जाता है विजिबल रीजन के लिए, और हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम लैम्प यूज़ किया जाता है यूवी वगैरह के लिए। इसके अलावा ज़ीनोन भी यूज़ किया जाता है जो कि यूवी और विजिबल दोनों को यूज़ करने में यानी कि हेल्पफुल होता है, यानी कि दोनों को यही फ़ायदेमंद होता है, दोनों का यही काम कर लेता है। सैंपल लोडर होता है, जो क्यूबिट वगैरह होते हैं, लाइट डिटेक्टर होता है साथ। मोनोक्रोमेटर क्या होता है, इसमें 3 हमारे पास पार्ट्स बनते हैं, एक इंट्रेंस स्लिट होती है, एक एग्जिट स्लिट होती है और डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइस होती है। ये कैसे होता है ये देखिएगा, लाइट सोर्स है वो यहाँ से एंटर होगी लाइट इंटर स्लिट से, ये एक प्रिज्म डिस्पर्शन डिवाइस है, यहाँ से वो डिस्पर्स होगी, लाइट अपने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी और उसमें से जो हमें यूज़ करनी होगी, जो हमें चाहिए होगी, उसकी एक स्केल सी बना ली जाती है, वो एग्जिट स्लिप बनती है और वहाँ से ये सैंपल मौजूद होता है, यहाँ सोल्यूशन होता है, इसमें से पास होती है, तो यहाँ से लाइट पास होती है और यहाँ से जो निकलती है, इसका जो एब्जॉर्ब लाइट कितनी कर ली है और जितनी बच गई है डिटेक्शन, वो हम डिटेक्टर पे फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये कुछ बेसिक्स हैं, इसको आप समझ लें। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह जो है ना वो आपको इसकी जो टाइप्स हैं, किस बेस पर बनती हैं, क्यों बनती हैं, क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है, सेकंड वीडियो इसके ऊपर आएगी। तो ये हमारे नोट्स भी हैं, यही लेक्चर है और यही सब कुछ है, आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना नोट कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।